हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी के बारे में। ठीक है, यानी विंडोज क्या होता है, यानी विंडोज एक्सपी क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, ये सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग एग्जाम को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो देखिए आप एग्जाम की टेंशन मत लीजिए। अभी आपके देखिए एग्जाम नहीं होंगे, अभी लगभग 4 महीने हैं। यानी मान के चलिए आपके पेपर सितंबर के बाद ही होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप इधर उधर के चक्कर में पड़ेंगे तो इन सब चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अभी परीक्षा की कोई डेट नहीं है। ठीक है, और देखिए आप खुद मैच्योर हो चुके हैं। जो डीएलएड का एग्जाम होता है 6-6 महीने पर होता है, लेकिन आप लोगों का जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो देखिए आप लोगों का 6 महीने पर नहीं, ये हो जाता है लगभग 10 महीने पर पहुंच जाता है। देखिए जो पेपर है अभी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का अप्रैल में हुआ था। ठीक है, यानी जो सेकंड सेमेस्टर है और फोर्थ सेमेस्टर वालों का, इनका देखिए इन दोनों लोगों के पेपर कब हुए थे, ये अप्रैल में हुए थे। अब ये जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं ये आएंगे थर्ड सेमेस्टर में। ये कब आएंगे? ये थर्ड सेमेस्टर में। और आप लोग हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की एक साथ परीक्षाएं होंगी। तो देखिए यहाँ अप्रैल से सत्र जब जोड़ेंगे आप, तो ये कहीं सितंबर में पूरा होता है। तो इसके बाद ही पेपर होंगे। ठीक है, ये नहीं कि इससे पहले पेपर हो जाएं। तो अगर आपको इधर उधर की फालतू की न्यूज देखनी है तो आप देख, आपका समय है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप इन सब के चक्कर में आप मत पड़िए। आप केवल अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अभी आप कॉन्सेप्ट वाइज जो पढ़ाई जा रही है, वो पहले सारे सब्जेक्ट अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज तैयार कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी विंडोज एक्सपी को किसने बनाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब यह क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 25 अक्टूबर 2001 को लॉन्च किया गया था। यानी इसको कब बनाया गया था? तो 2001, यानी 25 अक्टूबर 2001 को लॉन्च किया गया था। यह विंडोज एनटी फैमिली का हिस्सा है। यानी ये देखिए विंडोज की काफी सीरीज है। ठीक है, कई सीरीज हैं, तो ये किसका हिस्सा है? एनटी फैमिली का। ठीक है, और यह विंडोज 2000 और विंडोज एमई के बाद आया था। यानी ये कब आया है? तो विंडोज 2000 पहले चल रहा था, फिर इसके बाद आया विंडोज एमई, फिर इसके बाद आया है ये विंडोज एक्सपी। ठीक है, एक्सपी का मतलब है एक्सपीरियंस, यानी अनुभव। तो देखिए एक्सपी का क्या मतलब है? एक्सपीरियंस। चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए देखिए विंडोज एक्सपी क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं, वहां पर हमने विंडोज के बारे में समझा। अब देखिए ये है क्या। तो विंडोज एक्सपी एक कंप्यूटर चलाने वाला सॉफ्टवेयर है। ये देखिए एक तरीके का क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे आप मोबाइल में एंड्रॉइड होता है, जैसे जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो देखिए उसमें एंड्रॉइड सिस्टम होता है, उसी पर मोबाइल चलता है। वैसे ही कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी होता है। जब तक कंप्यूटर में अगर विंडोज नहीं है तो चलेगा नहीं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर पर काम करने में मदद करता है। यानी जो सॉफ्टवेयर हैं, आप जब कंप्यूटर पर काम करते हैं तो इनकी मदद से आप काम कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए फाइल देख सकते हैं, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? फाइल देख सकते हैं। इंटरनेट चला सकते हैं, यानी इंटरनेट चला सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक और वीडियो चला सकते हैं, प्रिंटर स्कैनर आदि डिवाइस जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं विंडोज एक्सपी की मुख्य विशेषताएं। तो पहला है देखिए आधुनिक इंटरफेस। विंडोज एक्सपी का इंटरफेस बहुत सरल और सुंदर था। ठीक है, बहुत सरल और आसान था। ठीक है, इसमें स्टार्ट बटन और टास्क बार की मदद से प्रोग्राम चलाना और फाइलें खोजना आसान था। ठीक है, यानी इसमें देखिए एक स्टार्ट बटन हुआ करता था, जिसमें देखिए टास्क बार की मदद से प्रोग्राम चलाना है और फाइलें खोजना आसान था। ठीक है, देखिए दूसरी विशेषता है फाइलों के नाम। यानी इसमें फाइलों के नाम 255 अक्षरों तक हो सकते थे। ठीक है, और नाम में स्पेस जैसे माई फाइल भी दिया जा सकता था। ठीक है, चलिए अगली विशेषता हम देखते हैं। और इसमें देखिए एक मल्टीमीडिया सुविधा भी थी। क्या थी? मल्टीमीडिया सुविधा। इसमें तेज वीडियो, गेम और साउंड फाइलें आसानी से चलती थी। यानी इसमें अगर आप वीडियो चला रहे हैं तो काफी तेज चलते थे, गेम है, साउंड फाइलें हैं, यानी ये सब क्या है, बहुत अच्छे से चल सकते थे। पुराने डीओएस पुराने डीओएस गेम भी इसमें चल सकते थे। तो इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगली विशेषता है देखिए इसकी विंडोज एक्सप्लोरर। यानी फाइलें और ड्राइव को संभालने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर दिया गया था। ठीक है, यानी इसमें देखिए विंडोज एक्सप्लोरर किस लिए दिया गया था? तो फाइलों को संभालने के लिए। ठीक है, जिससे फाइल मैनेजमेंट आसान हो सके। यानी अगर इसमें फाइलों को क्या है, अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। अगला देखिए पांचवा है 32 बिट मल्टीटास्किंग। ठीक है, एक साथ कई प्रोग्राम बिना अटकाव के चल सकते थे। यानी इसमें देखिए मल्टीटास्किंग का मतलब ही होता है कि एक साथ कई कार्य करना।
ठीक है? एक साथ कई प्रोग्राम बिना अटके यानी बिना रुकावट के चल सकते थे। जैसे आप देखिए कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो देखिए एक साथ 3-4 काम किया करते हैं, ठीक है? वो आसानी से हुआ भी करते हैं, जिससे काम जल्दी और अच्छे से होता था, ठीक है? यानी जब आप एक साथ कई काम करेंगे बिना अटके तो काम भी जल्दी हो जाएगा और अच्छा भी होगा। अब चलिए समझते हैं डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव, यानी डेस्कटॉप क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझिए डेस्कटॉप। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं, तो जो मुख्य स्क्रीन दिखाई देती है, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। आप लोगों ने बहुत लोग ऐसे होंगे जो लैपटॉप को चलाते होंगे, ठीक है? या देखा होगा। तो देखिए जब आप लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो ये जो स्क्रीन दिखाई देती है, ये वाला क्या है? ये जो है, ये है आपका डेस्कटॉप। ये मुख्य स्क्रीन है, ये क्या है? डेस्कटॉप। इसमें कई ज़रूरी अवयव होते हैं, ठीक है? चलिए समझते हैं डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव कौन-कौन से हैं। तो देखिए जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन कीजिए, लैपटॉप ऑन कीजिए तो देखिए यहाँ पर जैसे आप देखते हैं कि यहाँ इसके अंदर बहुत से छोटे-छोटे आइकन बने होते हैं। ये एक जगह लिखा होगा माई कंप्यूटर या डॉक्यूमेंट्स और रिसाइकिल बिन, ठीक है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है? टास्क बार और यहाँ पर देखिए होगा स्टार्ट मेन्यू, ठीक है? यानी ये जो होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव। तो देखिए कौन-सा पहला है माई कंप्यूटर। फिर दूसरा है देखिए माय डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? तीसरा है देखिए रिसाइकिल बिन, चौथा है देखिए माय नेटवर्क प्लेसेस, अगला है देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगला है देखिए टास्क बार, फिर देखिए अगला है स्टार्ट मेन्यू, फिर आठवां है देखिए फाइल्स एंड फोल्डर्स, फिर देखिए नौवां है शॉर्टकट्स। यानी ये जो इतने दिए हैं 9, ये क्या है आपके डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव, ठीक है? अगर देख लीजिए यहाँ से अगर अतुलहत्री में क्वेश्चन पूछा गया, तो बस कहेगा कि डेस्कटॉप के विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए, तो आप इन्हीं में से आप कोई लिख सकते हैं, ठीक है? अब चलिए इनके बारे में हम समझते हैं क्योंकि अतुलघुत्री में आया तो आप केवल इनके नाम ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर लघुत्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में भी लिखा जाएगा, ठीक है? तो देखिए माई कंप्यूटर, पहले देखिए लैपटॉप जब आप खरीदते थे तो बहुत पहले क्या हुआ करता था, जब आप स्क्रीन ऑन कीजिए तो यहाँ पर माई कंप्यूटर लिखा होता था, लेकिन अब माई कंप्यूटर नहीं लिखा होता है, लिखा होता है दिस पीसी, ठीक है? अब क्या लिखा होता है? दिस पीसी। जैसे आप अपना लैपटॉप ऑन कीजिए, तो वहाँ पर देखिए एक एक आइकन बना होगा जहाँ पर लिखा होगा दिस पीसी, यानी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी आदि को देखने और खोलने के लिए होता है, ठीक है? इससे आप कंप्यूटर की सभी ड्राइव और उनकी फाइलें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और अगला है देखिए माई डॉक्यूमेंट्स। दूसरा है यह एक फ़ोल्डर होता है जहाँ उपयोगकर्ता की फाइलें जैसे वर्ड्स, एक्सेल और पीडीएफ आदि सेव होती हैं। यानी डॉक्यूमेंट्स तो आपके मोबाइल फ़ोन में भी होगा, ठीक है? जिसमें आप पीडीएफ हैं, बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने सेव करके रखी होंगी। यह व्यक्तिगत दस्तावेज़ों को सँभालने के लिए होता है, ठीक है? यानी ये पर्सनल चीज़ों को सँभालने के लिए। फिर देखिए अगला है रिसाइकिल बिन। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और हर बार पूछा भी जाता है, ठीक है? यानी रिसाइकिल बिन क्या होता है? इसमें वह सभी फाइलें जाती हैं जिसे आप डिलीट करते हैं। जैसे देखिए आप कंप्यूटर में कभी काम कर रहे होते हैं, जैसे आपकी फाइलें बहुत सारी हो गई, तो जैसे कोई वीडियो है, आपने देखिए किसी वीडियो को आपने डिलीट कर दिया, ठीक है? वीडियो वाले सेक्शन से, लेकिन गलती से मान लीजिए वो डिलीट हो गया, अब आपको दोबारा उसको रिकवर करना है, तो देखिए यहाँ आप वीडियो सेक्शन तो डिलीट कर देंगे, लेकिन ये जाएगा कहाँ? ये परमानेंटली भी डिलीट नहीं हुआ, ये आपके रिसाइकिल बिन में अभी स्टोर रहेगा। कहाँ पर स्टोर रहेगा? रिसाइकिल बिन में। तो चलिए देखिए, अगर गलती से कुछ डिलीट हो जाए, तो यहाँ से उसे वापस लाया जा सकता है, ठीक है? जैसा कि हमने अभी बताया आपको। जैसे आप गलती से किसी भी वीडियो या फ़ोटो को डिलीट कर रहे हैं, तो आप जाइए और रिसाइकिल बिन में देखिए, वहाँ आपको पड़ा मिलेगा। तो रिसाइकिल बिन की देखिए विशेषताएँ देख लीजिए। डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से इसमें सुरक्षित रहती हैं। फाइलों फाइलों को आसानी से पुनः वापस किया जा सकता है, ठीक है? रिसाइकिल बिन से डिलीट की गई फाइलें स्थायी रूप से हट जाती हैं। यहाँ समझिए, अगर आपने देखिए रिसाइकिल बिन से डिलीट किया, तो अब ये दोबारा फाइल आपको वो नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर लैपटॉप में आप वहाँ से आप डिलीट कर रहे हैं किसी देखिए वीडियो सेक्शन से या डॉक्यूमेंट से, तो वहाँ से अगर डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में आ जाएगा। लेकिन अगर रिसाइकिल बिन से आपने डिलीट किया तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, ठीक है? इसमें रखी फाइलों को पहले देख सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं? इनमें रखी फाइलों को हम पहले देख सकते हैं। इसमें स्टोरेज सीमा होती है, अधिक भरने पर पुरानी फाइलें हट जाती हैं। यानी देखिए इसका भी एक स्टोरेज होता है। अगर आप ज़्यादा फाइलें भर देंगे, ठीक है? तो कुछ समय बाद क्या होगा पुरानी फाइलें डिलीट हो जाती हैं। फाइलों को खींचकर सीधे इसमें डाला जा सकता है, ठीक है? ड्रैग ड्रॉप करके। अगला है देखिए एम्प्टी रिसाइकिल बिन से सभी फाइलें एक साथ हटाई जा सकती हैं। अगर देखिए सभी फाइलों को एक साथ हटाना है तो एम्प्टी रिसाइकिल बिन में जाइए, उनको एक साथ हटा दीजिए। अब चलिए समझिए माई नेटवर्क क्या होता है, यानी माई नेटवर्क प्लेसेस। नेटवर्क में जुड़े दूसरे कंप्यूटरों, फ़ोल्डरों या प्रिंटरों को देखने और एक्सेस करने के लिए होता है, ठीक है? यह ऑफ़िस या नेटवर्क सिस्टम में उपयोगी होता है। कहाँ पर ये ऑफ़िस में या तो नेटवर्क सिस्टम में। अगला है देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट ब्राउज़र है।
इससे आप वेबसाइट खोल सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, इससे आप वेबसाइट खोल सकते हैं। यह अब पुराने जमाने का हो गया है, लेकिन पहले सबसे ज्यादा यही चलता था। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल देखिए अब कम हो गया है। अगला है देखिए टास्क बार। टास्क बार क्या होता है समझिए। स्क्रीन के नीचे एक पट्टी होती है, जैसे आप अपना लैपटॉप खोलिए। ठीक है, जैसे आप लैपटॉप खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए एक नीचे एक पट्टी होती है, इसको हम कहते हैं टास्क बार। ठीक है, तो देखिए इसमें स्टार्ट मेन्यू, खुले हुए प्रोग्राम, समय और नोटिफिकेशन आइकन होते हैं। ठीक है, अगला है देखिए स्टार्ट मेन्यू। टास्क बार में बाईं ओर होता है, ये कहाँ पर होता है, टास्क बार। जैसे देखिए ये टास्क बार है, तो यहाँ देखिए बाईं ओर यहाँ पर होगा कहीं क्या, स्टार्ट मेन्यू। इससे आप सभी प्रोग्राम, सेटिंग, फाइलें, कंट्रोल पैनल आदि खोल सकते हैं। ठीक है, अगला है देखिए फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो देखिए फाइल्स, कोई भी डाटा जैसे गाना, वीडियो, दस्तावेज आदि। फाइल्स में क्या होता है, कोई भी आप डाटा सेव करते हैं या वीडियो है या कोई डॉक्यूमेंट्स है तो किसमें रख देते हैं, फाइल्स में। ठीक है, फोल्डर्स, फाइलों को यानी फाइलों को समूह में रखने के लिए एक जगह, जैसे अलमारी के डिब्बे, वैसे ही फोल्डर काम करता है। यानी हम फोल्डर का देखिए, यानी फोल्डर का क्या काम है, फाइलों को, यानी जितनी फाइलें होती हैं उनको एक जगह रखा जाता है। जैसे आप घर में आपके देखिए एक अलमारी होती है, तो अलमारी में आप सारी चीजें रखते हैं, उसी प्रकार अलमारी का काम करता है फोल्डर। अगला है देखिए शॉर्टकट। ये किसी प्रोग्राम, फाइल या फ़ोल्डर को जल्दी खोलने का रास्ता होते हैं। यानी शॉर्टकट में आप कोई भी प्रोग्राम खोलना है तो आप शॉर्टकट की का यूज़ करके आप खोल सकते हैं। इन पर एक छोटा तीर बना होता है, ठीक है? डेस्कटॉप पर मौजूद ये सभी अवयव मिलकर कंप्यूटर चलाने को आसान और व्यवस्थित बनाते हैं। यह कंप्यूटर यूज़र का मुख्य कार्यक्षेत्र होता है, ठीक है? अगला है देखिए स्टार्ट मेन्यू आइटम पर कौन-कौन से आइटम प्राप्त होते हैं? ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है, ठीक है? 2017 में। तो देखिए ये क्या है, ऑल प्रोग्राम, यानी स्टार्ट मेन्यू आइटम पर कौन-कौन से आइटम प्राप्त होते हैं। तो देखिए एक होता है ऑल प्रोग्राम्स, सभी इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों की सूची दिखाता है, ठीक है। जैसे ही आप स्टार्ट मेन्यू खोलेंगे, ठीक है, तो वहां पर देखिए सबसे पहले आपको ऑल प्रोग्राम दिखाई देंगे, ठीक है। दूसरा है माई कंप्यूटर, जिसको देखिए पहले माई कंप्यूटर हुआ करता था, लेकिन अब आता है लिखकर दिस पीसी। सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए लैपटॉप में, तो यहाँ पर होगा दिस पीसी, ठीक है। कंप्यूटर की ड्राइव और फाइलें खोलने के लिए, यानी कंप्यूटर की फाइल है या ड्राइव है, खोलने के लिए इसका प्रयोग होता है। तीसरा है देखिए माई डॉक्यूमेंट्स, आपके दस्तावेजों को देखने और खोलने के लिए, ठीक है। चौथा है देखिए कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर की सेटिंग बदलने के लिए। इसका प्रयोग किस लिए होता है, कंप्यूटर की सेटिंग बदलने के लिए। पांचवा है देखिए रन, किसी भी प्रोग्राम या फाइल को सीधे खोलने के लिए, ठीक है। अगला है देखिए सर्च, फाइलें, फोल्डर या प्रोग्राम खोजने के लिए। सर्च हम किस लिए करते हैं, किसी फाइल को अगर खोलना है या फोल्डर को ढूंढना है तो हम सर्च करते हैं। सातवां देखिए हेल्प एंड सपोर्ट, कंप्यूटर से संबंधित मदद और जानकारी पाने के लिए। ये हेल्प जो आइटम होता है टास्क बार में, तो ये देखिए, और सपोर्ट ये किस काम के लिए आता है, यानी मदद करने के लिए। आठवां देखिए प्रिंटर्स एंड फैक्सेस, प्रिंटर और फैक्स की सेटिंग देखने के लिए। देखिए नौवां पॉइंट है शट डाउन या टर्न ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद करने के लिए। यानी शट डाउन का उपयोग आप कब करते हैं, जब कंप्यूटर को आपको बंद करना हो, ठीक है। तो यानी हम ये क्या पढ़ रहे थे, तो ये हम पढ़ रहे थे स्टार्ट मेन्यू आइटम पर कौन कौन से आइटम प्राप्त होते हैं, ठीक। चलिए समझते हैं विंडोज में नया फ़ोल्डर बनाने की विधि। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विंडोज़ में अगर नया फ़ोल्डर बनाना है तो कैसे बनाएँगे? ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप, उस जगह जाएँ जहाँ आप फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं। यानी आपको जहाँ पर फ़ोल्डर बनाना है उसको ओपन कीजिए। जैसे आपको डेस्कटॉप पर बनाना है तो डेस्कटॉप पर जाइए, या ड्राइव में बनाना है तो आप ड्राइव में जाइए। ठीक है, फिर देखिए दूसरा स्टेप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें। लेकिन राइट क्लिक करेंगे तो कहाँ पर? तो करें खाली जगह पर। ठीक है, कहाँ पर करें? क्लिक करें खाली जगह पर। फिर देखिए तीसरा है न्यू विकल्प पर माउस ले जाएँ। देखिए एक ऑप्शन दिया होगा न्यू, वहाँ पर आपको माउस ले जाना है, ठीक है। फिर चौथा देखिए स्टेप है फ़ोल्डर पर क्लिक करें, ठीक है। यानी आप क्या करें, फ़ोल्डर पर क्लिक करें। पाँचवाँ स्टेप है देखिए, एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा, उसका नाम टाइप करें, ठीक है। यानी 5वें स्टेप पर क्या होगा, आपका एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा। फिर छठा स्टेप है नाम लिखने के बाद इंटर दबाएँ। यानी आप देखिए जैसे आप फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे तो फ़ोल्डर जब बन जाएगा तो ठीक है, अब उसका आप उस फ़ोल्डर का आपको नाम देना है। यानी नाम लिखने के बाद इंटर दबाएँ। जब आप उस फ़ोल्डर का नाम लिख दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप कर दीजिए इंटर। इंटर के बाद देखिए फ़ोल्डर तैयार हो जाएगा। ठीक है? तो ये रही फ़ोल्डर बनाने की विधि। अब चलिए इसी को हम अगर शॉर्ट में समझना है कैसे बनाएँगे, ठीक है? अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आप ये करके देख सकते हैं। देखिए शॉर्टकट तरीका, इसका देखिए हम शॉर्ट में कैसे बनाएँगे देखिए,
फ़ोल्डर बनाने की जगह खोलें। जहाँ पर भी आपको फ़ोल्डर बनाना है, वो वाली आपको जगह खोलनी है, ठीक है? फिर दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएँ। यानी क्या-क्या करना है? पहले आप कंट्रोल, शिफ्ट और प्लस एन इन तीनों को एक साथ दबाना है, ठीक है? और फिर देखिए तीसरा स्टेप क्या है, नए फ़ोल्डर तुरंत बन जाएगा, यानी नया जो फ़ोल्डर है, तुरंत बन जाएगा। आप नाम देकर एंटर कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? देखिए, आपको जिस हिसाब से हम बता रहे हैं, उसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है? आप फालतू के चक्कर में मत पड़ना कि बहुत ज़्यादा लिख लें, ठीक है? इधर-उधर के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़ भी हो जाएँगे। क्योंकि देखिए, आपका डीएलएड जो एग्ज़ाम होता है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आता है 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का फिर या फिर अत्रिउत्तरीय अगर है या विकल्पी तो 1 नंबर का आता है। तो अगर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें आप 2 लाइन या 4 लाइन में उत्तर दे सकते हैं बस। इसके अलावा अगर आप सोचें कि आप पूरा 1 पेज भर देंगे, तो देखिए आपके नंबर कटेंगे। नंबर उन्हीं लोगों के अच्छे आते हैं जो लोग सटीक लिखते हैं और कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कॉपी ज़्यादा भरते नहीं हैं। अगर ये हाई स्कूल इंटर नहीं है कि पूरा एक-एक कॉपी भरने से नंबर मिलते हैं कि चलो 2-2 कॉपी भर दें, 3-3 कॉपी भर दें। अगर जो सोच रहे हैं कि कॉपी भरने से नंबर मिलते हैं, तो आप सोच लीजिए गलत सोच रहे हैं, पछताएँगे। अभी हम बता रहे हैं क्योंकि आपको केवल सटीक भाषा का प्रयोग करना है और बस 2 या 4 लाइन इसके ऊपर आपको उत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप लोगों को ये सब अंदाज़ा है नहीं। पता चला आप कहीं से पढ़ लेंगे, वहाँ पर किसी के बारे में जैसे कोई यही है नया फ़ोल्डर बनाने की विधि जैसे है, किसी ने हो सकता है 4-5 पेज में बताई हो। आप सोचेंगे कि हमें तो उतना ही लिखना है, लेकिन उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, आप अभी से अच्छे से तैयारी करते रहिए, चैप्टर वाइज़ पढ़ लीजिए फिर देखिए क्योंकि 1 दिन में 2 पेपर होते हैं 3 पेपर होते हैं। देखिए, आप लोग अभी से अच्छे से तैयारी कीजिए, कॉन्सेप्ट वाइज़, चैप्टर वाइज़ सारा कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी परीक्षाएँ बहुत सारा टाइम है और अभी से अगर जब आप चैप्टर वाइज़ अच्छे से पढ़कर जाएँगे, तभी जाकर वहाँ एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएँगे। नहीं तो देखिए, 1 दिन में जब 3 पेपर होंगे, सारा कुछ कन्फ्यूज़न में आप भूल जाएँगे। अभी से अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।